हो। ठीक है, चलिए और विशेष हम जानते हैं कि क्या है, सांख्य युग दूसरा अध्याय है हमारा। सांख्य युग पहला अध्याय का नाम क्या था? विषाद योग सर। अर्जुन अर्जुन विषाद योग। विषाद योग। बहुत बढ़िया। अर्जुन विषाद योग में हमने जाना था कि भाई अर्जुन के अंदर कैसे विषाद उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है। वो अपने भाइयों को देखकर, अपने रिश्तेदार को देखकर, अपने मित्रों को देखकर कैसे क्षोभ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भी जो है, दूसरे अध्याय में भी यहाँ पे तीनों लोग हैं कैरेक्टर इसमें। कौन कौन? एक तो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है, अर्जुन है, और संजय का भी यहाँ पे दूसरे अध्याय में मिलता है कि संजय क्या कर रहा है, वो लाइव टेलीकास्ट देख वो बता रहा है। किसको बताता है? धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र को सर। बताता है। ठीक है। तो पहला जो दूसरा अध्याय में पहला जो श्लोक है वो संजय का ही कहा गया है। अब वो कहते हैं कि देखो, अभी पहले अध्याय में क्या था, विषाद उत्पन्न हुआ। वो वही चीज बता रहे हैं संजय जो है धृतराष्ट्र को, कि अर्जुन जो है बहुत करुणा में भर गया है अपने रिश्तेदार को देखकर। ठीक है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, शोक में है। तो ये चीज भगवान ये संजय जो है बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इस तरह से करुणा से भर गए हैं। कौन? अर्जुन। और वो अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हे मधुसूदन, ये बता रहे हैं कि मैं व्याकुल हूं, मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। तो भगवान कह रहे हैं कि तू, हे अर्जुन, जो तू इस समय मोह उत्पन्न हुआ है अपने सगे संबंधियों के प्रति, जो मोह उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये सही नहीं है आपके लिए, आपके लिए योग्य नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित नहीं है, और ये कीर्ति देने वाला भी नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ठीक है, भगवान कह रहे हैं, तुम नपुंसकता को मत प्राण वो हो, प्राप्त हो, और युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध के अपनी दुर्बलता, अपनी दुर्बल मत बनो तुम। ठीक है। तो फिर वही कहते हैं अर्जुन, भगवान से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वानों से भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह से युद्ध करूंगा, कैसे द्रोणाचार्य के बीच के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि वो तो गुरु हैं, भीष्म पिता के दादा हैं। कैसे मैं उनसे लड़ूंगा, वो दोनों ही मेरे लिए क्या है, पूजनीय हैं। इसीलिए मैं गुरुजनों को मारकर इस लोक में क्या, किसी भी लोक में सुखी नहीं रहूंगा। इसको मैं कल्याणकारक नहीं मानता हूं। ठीक है। तो इसीलिए जो है अर्जुन जो है शोक में है। बता रहे हैं कि आप मुझे बताएं। वो पूछ रहे हैं अर्जुन, भगवान से जानना चाह रहे हैं कि आप मुझे बताएं, युद्ध करना और न करना दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि हमें उस जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, मतलब कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, ये भी मुझे नहीं मालूम ज्ञात है। और मैं जिनको मारकर ये युद्ध को जीतना चाहता हूं, वो तो हमारे अपने आत्मीय ही हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र को भी वो, बताओ देखो, अर्जुन एक है और एक दुर्योधन है, दोनों में देखो कितना अंतर है। उनको भी वो, उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया, उस पे अत्याचार किए पांडवों पे कौरवों ने। फिर भी पांडवों के मुख से उनके प्रति क्या है, दया करुणा की भावना ही। वो युद्ध नहीं करना चाहते। इसलिए तो भगवान जो है उनके पास जाते हैं कि चलो, युद्ध को टालने के लिए आप तुम पांचों पांडवों के लिए 5 गांव दे ही दो। लेकिन उन्होंने कहा कि सूख सुई के नोक के बराबर भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। इसीलिए तो युद्ध होना तय हुआ। नहीं, ठीक है।
तो वही कह रहे हैं कि मैं इस भूमि को भी जीत के क्या करूंगा। मैं देवताओं के मतलब उस सुख को भी प्राप्त करके क्या करूंगा मैं। मुझे ऐसे सुख जो है नहीं चाहिए। वही जो है फिर संजय फिर कहते ये सारे वृतांत जो है जो घट रहा है महाभारत में, जो सारा वृतांत है, ये सारा वृतांत फिर संजय सुनाता है अपने धृतराष्ट्र को। संजय बोलता है, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, और यह कहकर चुप हो जाते, कहते हैं कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, बोल देता हूं। और वो फिर अपने गांडीव को नीचे रखकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में सुख करते हुए अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। अब ये हंस रहे हैं, भगवान जो है अर्जुन के इस व्यवहार को देखकर हंसते रहे और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है और न तू शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, और पंडितों के से जैसे वचन। अब देखो, अब तुम शोक भी कर रहे हो और बातें तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो, पंडितों वाली बातें कर रहे हो। फिर भगवान कहते हैं, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जो है शोक नहीं करते, जो ज्ञानी होते हैं, जो जीवित हैं और जो जीवित नहीं है उनके लिए भी ज्ञानी जो है शोक नहीं करते। लेकिन तुम तो ज्ञानी हो, योग्य पुरुष हो, तो तुम क्यों ऐसा इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। और न ऐसा, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में था, भगवान कह रहे हैं, न तू था, ये जो राजा लोग थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सभी रहेंगे। वो कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये क्या है, ये अभी है, ये ये शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है। ये वर्तमान में है, न पहले ऐसा था न आगे होगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। और अगर तुम मानते भी हो कि भाई अगर ये चीजें, कोई भी चीज जन्म लेती है तो वो भाई उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जो जिसकी मृत्यु है उसकी जन्म भी निश्चित है। ठीक है, जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ठीक है। देखो, ये सब चीजें आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो, बट मैं आपको इसके श्लोकों के हिंदी रूपांतरण को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जहां से श्लोक आपको पूछे जाएंगे वहां से मैं आपको श्लोक दिखाना प्रारंभ करूंगा। तो फिर बता रहे हैं भगवान की, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। जो योग पुरुष होते हैं ना, उनके लिए न सर्दी गर्मी सुख दुख, वो विषयों से आसक्त नहीं होते। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम इसको सहन कर, तुम आसक्त मत बनो सब चीजों में, विषयों से आसक्त मत बनो। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को पुरुषों में श्रेष्ठ की दर्जा दी गई। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष को योग्य होता है। मैं अब थोड़ा सा स्क्रीन भी दिखाता हूं ताकि जो है इसलिए आप कनेक्ट हो जाएं। देखो, ये दूसरा अध्याय था, पहला जो है संजय ने ही बोला है। अभी हमने जो भी कहानी कही है वो सारे इसमें ही लिखे हुए हैं।
देखो, ठीक है, अभी मैं यहाँ से दिखाना प्रारंभ करता हूँ। जहां से इम्पोर्टेंट होगा वहां से मैं आपको बताने लगूंगा। कह रहे कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियां विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील है और अनित्य है, इसलिए हे भारत इसको तू सहन कर। ये सब क्या है? अनित्य है, नित्य नहीं है, विनाशशील है। सर्दी गर्मी ये सारे ही बदलते रहते हैं, एक जैसा नहीं रहता। क्योंकि हे श्रेष्ठ पुरुष, दुख सुख को समान समझने वाले जो ऐसे पुरुष हैं, जो जिसको समान समझते हैं, समझने वाले धीर पुरुष, ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। समान समझते हैं। जो नहीं समान समझेगा वो दुख से व्याकुल होगा। लेकिन पता है कि भाई दुख भी आएगा सुख भी आएगा, ये तो समान ही है, ऐसा कुछ उससे उद्विग्न नहीं होते, व्याकुल नहीं होते। वो क्या है? मोक्ष के योग्य होता है ऐसे साधन। समभाव की स्थिति होना, एक जैसा रहना हर एक परिस्थिति में। ठीक है। असत वस्तु की जो सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों को देखा गया है। इसे वापस लिख कर सकते हो। देखो, अब यहां से आपको समझना है। ठीक है, इससे पहले वाला भी मैं समझता हूँ। कह रहा है कि जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है, वो दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये तो शरीर मर होता है। जैसे कपड़े बदलते हैं ना, वैसे शरीर है आत्मा, वैसे ही शरीर बदलता है। आत्मा नहीं मरता, न इसको मारा जाता है। ठीक है। यहां से आपको ध्यान रखना है, आत्मा के बारे में बताया गया है कि यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नान्य भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है। आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है। याद रखना, ये अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है। याद रखिएगा ये बात। ठीक है। ये क्वालिटी है आत्मा के बारे में बताया गया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह। हम्म। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ययानि संयाति नवानि देहि। कह रहे जैसे मनुष्य पुराने कपड़े वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा क्या करती है? पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से श्लोक अब आपके लिए बहुत काम की चीज है। आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्या क्लेदयन्त्यापो, न शोयति मारुतः। मारुत मतलब वायु। नैनम छिदंती, इस आत्मा को शस्त्र से नहीं काट सकते। इस आत्मा के बारे में बता रहा है। न शस्त्र से काटा जा सकता है, इसको न आग जला सकती है, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, अब न इसको जल से गिला कर सकते हैं।
न वायु इसे सुखा सकता है, सोच यदि आरुत है, न इसे वायु उसको सुखा सकता है। ठीक है, याद रखना है इसको। अच्छेद्यो यम दाहि दाहयो यम क्लेत्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। ठीक है, नित्य आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला शाश्वत। ठीक है, इसके गुण हैं, आप इसको याद रखना है इसका आपको। अव्यक्तो यमचिन चिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैवं नानुशो नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। किसी चीज को हम बोलते हैं ना, डिस्क्राइब करते हैं, आत्मा इट्स नॉन डिस्क्राइब, अव्यक्त नहीं है ये। व्यक्त और अव्यक्त तो अलग अलग चीजें होती है। आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसे इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं, ये समझा रहे हैं। ये जो तुम जिसको मारोगे ना, ये तो देखो बता रहे हैं भगवान, ये तो पहले ही मारा जा चुका है। ठीक है, और ये आत्मा नहीं मरती, जो तुम कह रहे हो कि हम इसको मारेंगे शोक में रहेंगे। एक्चुअली इसके शरीर तो भाई जो जन्म लेगा वो तो मरेगा ही, शरीर तो नाशवान है। और आप जो कह रहे हो, ये तो मैं पहले ही इसको भी मार चुका हूं इसके कृत्य को लेकर। और ये आत्मा है, तो आत्मा तो मरता नहीं है, बदलते रहता है। आज इस जन्म में है, किसी और शरीर को धारण करेगा, है ना। इसलिए तो शोक मत कर, ये करना उचित नहीं है तुम्हारे लिए। अथ नैनम नित्य जातम नित्यम वा मन ये मनस मन ये मन्यसे मृतम मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम तुम हर्षसि तुम हर्षसि तुम हर्षसि। ठीक है, कह रहे हैं कि किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू शोक करने योग्य नहीं है। बता रहे हैं कि अगर तुम मानते हो कि चलो ठीक है, आत्मा जन्मता है मरता है, फिर भी तुम शोक मत करो। क्योंकि कि भाई जो जन्म लेगा उसकी तो मृत्यु निश्चित है। हाँ, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथ यर्थे न त्वं सोची तुम हर्षसि। कहते क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए भी तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। ठीक है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, न पहले वो थे न आगे वो होंगे, जो है सो वर्तमान है। इसीलिए तू शोक मत कर। ठीक है, ये सब आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से, ये भी skip, जो आपके काम का होगा लेना।
सर, श्लोक। एक क्वेश्चन आ गया बीच में। क्या? भगवान, श्लोक नंबर 27 में श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन को समझाते हैं कि अगर जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो हम्म, सर, जो योगी जन होते हैं, जिनको मोक्ष मिलता है, तो उनका पुनर्जन्म तो नहीं होता सर ना? क्या? जो योगी जन तो है, जो हाँ, उन्होंने तो मोक्ष। कैबल को प्राप्त कर लिया है, तो हम्म। उनका पुनर्जन्म कैसे होगा उनको सर? नहीं, उनको नहीं होगा। जो मोक्ष को प्राप्त कर लियो तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है। लेकिन नॉर्मल इंसान की बात मैं कह रहा हूं कि जिनका जन्म हुआ वो तो मृत्यु है, जिसका मृत्यु अनिश्चित। इस तरह से जो मोक्ष को प्राप्त हो गए वो तो जरा मरण के बंधन से क्या हो गया, मुक्त हो गए। है ना, वो जन्म जरा जन्म के बंधन में नहीं रहते फिर। ठीक है। अब श्लोक नंबर डायरेक्ट आपको देखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है 47 पे आ जाना आप डायरेक्ट। है ना, इसको आप स्किप कर दीजिए अभी। कर्मण्येवाधिकार रस। ठीक है। तो ये तो बहुत फेमस श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार। भाई जो तू कर सकता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? जो तेरा कर्म है वो तेरे हाथ में, जो तू करने योग्य जो कार्य कर सकता है वो तुम्हारे हाथ में। लेकिन उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। बड़ा गूढ़ बात है ये। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, और तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो, ये बोल रहा है। आसक्ति के साथ कर्म नहीं करना है, आसक्त कर्म करना है, निरासक्त कर्म। तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। ठीक है। आसक्त नहीं होना है कर्मों में। और तू कर्मों का फल का हेतु मत बन, परिणाम के बारे में मत सोच, तू अपना कर्म कर, ये तुम्हारे हाथ में है। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक नेक्स्ट वाला। ये योग के बारे में बतलाता है। ठीक है। श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगय्य त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये वर्ड तो आपको हमेशा ही याद होते हुए, लेकिन आपको सारे याद करना है, ऊपर की लाइन भी नीचे की लाइन भी। समत्वम योग उच्यते तो सबको ही पता होगा, लेकिन आपको पूरे श्लोक याद करने हैं, इसको रेफरेंस के साथ याद करना है। दूसरे अध्याय का 48 श्लोक है, 48 नंबर का। कह रहा है कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, सिद्धि में भी और असिद्धि में भी समान बुद्धि होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। इसी को समत्व योग कहलाता है। समता का भाव होना चाहिए। ठीक है? समत्व योग उच्यते। दूरेन हयवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। कह रहा है कि इस स्वत्व स्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्र श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू इस संबुद्धि का रक्षा कर। ये आप स्किप कर सकते हो, ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। यू कैन स्किप इट। हाँ, ये वाला इंपोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। 50 नंबर का, दूसरे अध्याय का 50 नंबर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एग्जाम के दृष्टिकोण से श्लोक भी याद रखना है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कि समबुद्धि युक्त योगः कर्मसु कौशलम। है ना, ये तो सबको याद होगा, लेकिन पूरा याद करना है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है।
अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे इससे तू समत्व योग में लग जा। यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। फिर आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो कर्मों में कुशलता यही तो है योग। कुछ भी हम कर रहे होते हैं, अगर उसमें कुशलता है, इज द योग। इसलिए कहा गया कर्मों की कुशलता ही योग है। कुछ भी आप करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें अगर निपुण है, कुशलता पूर्वक करते हैं, इज द योग। और ये सारे ही अपने कर्म बंधन से छूटने का उपाय। इसके बाद श्लोक नंबर आप आ जाएंगे 54 में। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में स्थित प्रज्ञ के बारे में। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। क्या अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। अब कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, उसके गुण क्या है। स्थिर पुरुष बुद्धि मतलब स्थिर बुद्धि वाला पुरुष जो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे आचरण करता है, कैसे चलता है। ठीक है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, प्रजहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रजस्तो प्रजस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। याद रखिएगा, स्थित प्रज्ञ क्या है कि वो अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग देता है और संतुष्ट रहता है खुद में, आत्मा में ही, अपने ही आत्मा संतुष्ट रहता है। उसको क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। प्रज्ञ का मतलब ऐसे बुद्धि होता है ना। और क्या है स्थित प्रज्ञ के लक्षण, क्या है कि वो दुखस्वे दुखस्व नु नुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर धीर मुनि रुच्यते। कह रहा है कि दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता। आजकल देखो, थोड़ा सा भी कुछ दुख होता है, हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, कोसने लगते हैं, जिस कारण से हुआ, जिसके वजह से हुआ उसको कोसने लग जाते हैं, हाई तौबा मचाने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख में भी बड़ा शांत स्थिर रहे और सुखों की प्राप्ति में भी बिल्कुल स्थिर रहे, शांत रहे। जिसके रय भाग क्रोध नष्ट हो गए, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये सारे याद रखिएगा, स्थिर बुद्धि वाले, स्थिर प्रज्ञ वाले। यह सर्वत्रानभिस्त्रेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञाति प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ठीक है, कुछ भी हो, शुभ हो अशुभ हो, कोई वस्तु को प्राप्त किया ना प्राप्त किया, कुछ किसी भी प्रति के मतलब उसको बोल सकते हैं उदासीन होना किसी चीजों के प्रति, उसको स्थिर बुद्धि कहलाता है। यदा संहरते चायम कुर्मो कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। करेक्ट। और कछुआ सब ओर से देखो आपने ना, कुर्म, कुर्म का क्या मतलब होता है? कछुआ होता है ना। तो सारे अंगों को जैसे ही उसको लगता है कि उसके मतलब सुरक्षा, मतलब अपने, उसको लगता है कि मैं असुरक्षित हूं, तो वो क्या करता है? अपने सारे अपने इंद्रियों को, अंगों को समेट लेता है। वैसे ही पुरुष जो है इंद्रियों, विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। तब देखता है कि ये चीजें हमारे काम पर नहीं है, असुरक्षित महसूस करता है, तो बच्चों ऐसे ही करता है। ऐसे ही पुरुष इंसान को भी होना चाहिए कि भाई लगे कि ये काम का चीज है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपनी इंद्रियों को समेट के वहां से निकल लो। वो क्या है, उसको स्थिर बुद्धि, बुद्धि स्थिर वाला समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रजस्वर्ज रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कह रहे कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। देखो वही चीजें कह रहे हैं, कई बार हमें लगता है अरे चलो हम पूजा पाठ करते हैं, डिटैच हो जाते हैं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसके अंदर आसक्ति बनी रहती है। अब मुझे BMW लेना है, गाड़ी लेनी है, और पैसे नहीं है, ठीक है, तो हम थोड़े से समय के लिए लगे अरे छोड़ो पैसे नहीं है, मतलब नहीं है लेके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर उसको पाने की लालसाएं खत्म हो जाएगी। आपके अंदर रहती है फिर भी, ठीक है, अरे हमें उसे पाना है। तो कहते हैं कि इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, और ऐसे इंसान को भी अगर वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो भी वो निवृत्त हो जाता है, ठीक है, आसक्ति रहने के बावजूद। अब आपके श्लोक नंबर देखना है 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगत संगस्तेषुपजायते, संगस्त संजायते काम, कामात् क्रोधोभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्ति हो। अब हमें बार बार, हमें कुछ चीजें लेनी है, किसी चीजों के पाने की इच्छा रह गई, तो बार बार अगर हम उस चीजों का चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि अरे हाँ मुझे वो गाड़ी चाहिए थी, मुझे वो ऐसा चाहिए, पैसे चाहिए, मतलब कुछ भी, अगर बार बार किसी चीज का चिंतन हम करते हैं तो हमें क्या होगा, उसकी तरफ आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न करती है, और फिर जैसे ही आपके अंदर आसक्ति उत्पन्न होगी तो आपके उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होगी, मतलब कामना उत्पन्न होती है। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न, याद कर लीजिएगा सीरीज में, स्टार मार्क कर लीजिए, 5 स्टार सीरीज में याद रखना है। पहले तो विषय, विषय का जब चिंतन हमने किया तो क्या हुआ, आसक्ति उत्पन्न हुई। सीरीज में याद रखिएगा, विषयों का चिंतन करने से पुरुषों में आसक्ति उत्पन्न हुई, आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। आसक्ति आ गई तो हमें उसे पाने की इच्छा रहती है, कामना होती है। अब जो चीज आप नहीं पाते हैं तो क्या होता है, अगर हम किसी चीज को बहुत चाह लिए कि हमें ये चाहिए, ये चाह लिए, अगर वो पूरा ना हो तो क्या होता है, क्रोध आता है। बच्चे जैसे हठी होते हैं, पिताजी मुझे बैलून चाहिए, बैलून चाहिए, उन्होंने देखा, आसक्ति उत्पन्न हुई, उसको पाने की इच्छा हुई, ठीक है। अगर बैलून, पिताजी ने बच्चों को बैलून नहीं दिलाया तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। कई बच्चे तो जमीन पे लौटने लग जाते हैं कि नहीं हमें चाहिए, तो पिताजी मजबूर, तो चलो भाई
तो सीरीज में याद रखना है ना, सीरीज में पूछते हैं ये क्वेश्चन। क्रोधात भवति सम्मोह, सो सम्मोहात स्मृति विभ्रम। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक के साथ सीरीज में याद रखना है इसको भी। स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कह रहे हैं, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव सम्मोह उत्पन्न होता है, और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित होती है। सम्मोह से क्या होगा, स्मृति भ्रमित होगी। और जब स्मृति में भ्रम हो जाने से क्या होगा, बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है। ठीक है, और बुद्धि के नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति में ही गिर जाता है। आपने देखा होगा, जो ड्रिंक करते हैं, बहुत क्रोध में रहते हैं, उससे आपकी मति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करता, क्या करूं क्या ना करूं। ज्ञानों का भी नाश होता है। बुद्धि के नाश हो जाने से फिर क्या होता है, आपको लगता है कि हम अपने आप में ही गिर गिर गए हैं, अपने नजर से गिर जाना। ठीक है। राग द्वेषयुक्तैस्तु विषयान इंद्रियार्थैश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में क्यों ही राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता। ठीक है। अब बहुत ऐसे साधक हैं जो क्या अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो फिर जो है उनके राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को भी प्राप्त करता है। यह अभ्यास से होगा। राग द्वेष में भी रहते हुए भी अगर अंतःकरण जो है वश में है, तो आप जो है प्रसन्नता को प्राप्त हो। नेक्स्ट है प्रसादे। एक ये भी आप छोड़ सकते हो। ये तो एक तो हमने बताया क्रोधात भक्ति समूह, याद कर लीजिएगा। और एक है ध्यातो विषयान पुंसा। श्लोक नंबर 62 और 63 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसमें से एग्जाम में जरूर पूछेगा। अब आपके श्लोक नंबर आएगा 66, 67, 69। ठीक है, 69 नंबर का टिक मारते जाना, जो पढ़ाया ना उसमें टिक मारते। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। एक मिनट। देखो, इसमें कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, वह उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। ये सब भी आप स्किप कर सकते हो, ये भी एग्जाम में आपको नहीं पूछे। तो बस इतना, ये बस मेन इसमें से क्या है, आप देखो दूसरे अध्याय में आप इसको निचोड़ोगे। ठीक है। तो ज्यादा इसमें नहीं है, एक तो इस योग की परिभाषाएं हैं। ठीक है। बस इतना ही था इसमें दूसरे अध्याय में।
अध्याय तीसरा हो जाएगा। अच्छा, बस इतना ही था दूसरा अध्याय में पढ़ना हमें। एक मिनट। ठीक है, यहाँ तक था सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार से सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय भी समाप्त हो गया है। अब हम आपको इसमें से रिकैप कराते हैं कि भाई फिर से मैं बता देता हूँ कुल मिलाकर इसमें जो क्वेश्चंस जहां तक आएगा वो क्या आएगा। एक तो देखो आत्मा के स्वरूप की बात है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। ठीक है, वो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो उसके क्या है, स्वरूप क्या है। वो न जन्मता है, न मरता है, नित्य अचल अजन्मा है, नाश रहित है, इस तरह से। ठीक है ना, उसको सुखा सकता है, न छेदन हो सकता है। आत्मा के स्वरूप की चर्चा है, ये याद कर लीजिएगा पहली बात। दूसरा इसमें आता है परिभाषा, योग की परिभाषा। योग की परिभाषा है इसमें आपको याद रखना है। योग की परिभाषा में था कि 48 और 50 नंबर का श्लोक याद करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगहि त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्व योग उच्यते। ये श्लोक याद कर लीजिएगा। और एक है क्या, बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् धुगाय युजस्व योगो कर्मसु कौशलम। रेफरेंस के साथ याद करना है। फिर हाँ, इसमें एक कछुआ का भी एग्जाम्पल था कि इंद्रियों को कैसे संयमित रखें, जैसे कछुआ रखता है। और जो योगी हैं उनके लिए कोई सुख दुख, उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पे है। उस हाँ, एक श्लोक हमने बताया था क्वेश्चन 63, कैसे क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, मूड, मूड से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम हो जाने से बुद्धि, फिर ज्ञान शक्ति का नाश होता है और वो अपनी स्थिति में भी गिर जाता है। फिर एक हमने बताया था 62 नंबर का श्लोक कि विषयों का जो चिंतन करता है वह विषयों में आसक्ति आ जाती है उसको। और आसक्ति उत्पन्न होने से कामना, और कामना के उत्पन्न विघ्न पड़ने पे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। ये इंपोर्टेंट है, सीरीज में याद करना है इसको। ठीक है, मुख्यतः यही थे इसमें, दूसरे अध्याय में पूछेगा। बाकी का को कल जो है हम दूसरा तीसरा अध्याय कर लेंगे। ठीक है, चौथा अध्याय नहीं है ना पढ़ना तो तुम्हें। उसमें नहीं है सर। टू टू ठीक है, थ्री लेकिन चौथा में कुछ कुछ चीजें हैं इम्पोर्टेंट, मैं हाँ, वो भी वो थोड़ा सा दिव्य डिस्कस लास्ट दिव्य में कर ज्ञान है लूंगा। सर ना। हम्म चौथा में कुछ कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि कई बार आ सकता है, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन सर मुझे वो लगेगा तो। दिव्य ज्ञान में योग की उत्पत्ति भी चौथा अध्याय है, जो हाँ योगों जी, की। हाँ जी। कौन किसको दिया है योग, है ना, सूर्य, मनु, इस तरह से इच्छा की, वो सीरीज में वो कुछ है, एक दो टॉपिक जो याद करना है चौथे में बस। तो दूसरा अध्याय हो गया है। इसमें कोई किसी का कोई प्रश्न है, समझ में आया किसी को, ये सर एक नहीं आया समझ। श्लोक नंबर 67 सर। श्लोक नंबर 67। हाँ, वो थोड़ा से एक उन्होंने कंपेयर किया है सर। जैसे एक नाव है, और उसी तरह इंद्रियों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट जैसे बनाया है सर 67। 67, अच्छा ठीक है। वो देखो एग्जाम में नहीं आएगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। इंद्रिया नाम ही चरता यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा। एक मिनट। तस् तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विमाम विमाम भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली
चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। हाँ तो ठीक है ना, इसमें क्या नहीं समझ में आया? तो कुछ नहीं है, बस एग्जाम में नहीं पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है ना, जैसे ही ये क्या कह रहा है, अब इसमें ये कह रहा है कि जैसे नाव पानी में चलता है तो वायु को हर लेता है, वैसे ही जो हम देखते हैं इंद्रियां हमारे विषयों के साथ जब आसक्त होता है तो उस वक्त हमारी बुद्धि नहीं काम करती। ठीक है, अगर हमने किसी को पसंद कर लिया, बड़ा दिलो जान से पसंद कर लिया, हमने बहुत प्यार किया, तो फिर भाई हमें से पाने की इच्छा रहती है, हम बुद्धि हमारी भ्रमित हो जाती है उस वक्त। ठीक है, तो वही कह रहा है बुद्धि को हर लेता है। जब नाव जब पानी में चलता है उस वक्त क्या होता है, वायु हर नाव को वायु हर लेता है। जैसे देखते हो, जैसे जैसे हवा चलती है ना जिस तरह से, वैसे वैसे नाव चलता है ना उसी फ्लो में, उसके अपोजिट चलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिशा में वायु चलती है उसी दिशा में नाव चलता है इजली। ठीक है, तो वायु के कंट्रोल में आ जाता है ये, कौन, नाव। ठीक है, वैसे ही जो है पुरुष जो है विषयों के कंट्रोल में हो जाता है, उस वक्त बुद्धि नहीं काम करती। समझ में आया प्रकाश जी? यस सर, सही बता रहे हैं सर। जैसे वो जो हवा चलती है तो क्या करते हैं कि नाव को उसी दिशा में उसको उसी बहा ले दिशा में जाती है। लेके चल, करेक्ट सर, उसी तरह वैसे ही इंद्रियां ये जो है। विषय है, वैसे इंसान है। इंसान जैसे ही कोई विषयों के साथ हो गया तो उस वक्त बुद्धि काम नहीं करती, फिर हम उसी विषय में चले जाते हैं। ठीक है, हमें फोन, ये जनरली सबके साथ होता है, बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल में दे रहा हूँ। हम फोन यूज करते हैं ना, हमें पता है ज्यादा फोन यूज करना गड़बड़ है, कई बार मैं भी सोचता हूँ, और मैं भी रील देखते देखते कई बार आगे बढ़ जाता है और टाइम का पता नहीं चलता। हम विषय के साथ क्या हो गए, आसक्त हो गए। हमें पता है लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि भ्रमित हो गई थोड़ी देर के लिए। फिर एक ध्यान आता है, अरे यार हम क्या करने बैठ गए, टाइम देखो, फिर ध्यान आता है, फिर हम, होता है ना, ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो यस सर। देखो टाइम पे मैंने आपको दूसरा अध्याय भी करा दिया, समझ गए? तो मुख्यतः जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आज हमने पढ़ा है ना, देखना इसी में से रहेगा, इसके अलावा दूसरे अध्याय से और कोई प्रश्न नहीं बनता है। जो आएगा इसी के अंदर आएगा। कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों मैं फिर तीसरा अध्याय पढ़ाऊंगा, तीसरा अध्याय भी हो जाएगा। तो इस वीक में पूरी कोशिश है कि आपकी मैं भगवत गीता को पढ़ा दूं, कंप्लीट हो जाएगा। फिर होने के बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके। यस जी सर। सर।